हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज एक बहुत ही बढ़िया सा एक न्यूज लेके आए हुए, एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी का। मैं आप सभी का भरत सर, चलिए आज बताता हूं कौन सा वैकेंसी आया है हमारे सामने। जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, नेशनल इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, एक्यूर्ड एक कंपनी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो होता है उसका वैकेंसी आया है और ये बहुत ही बढ़िया क्या है एक वैकेंसी है। अगर सिलेबस के बारे में मैं बोलूं भैया, सीधी बात, बैंक और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। चलिए आज थोड़ा एडवर्टाइजमेंट का जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों को कुछ चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 तारीख से 12 जून से स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात ये याद कर लेना है। दूसरी बात, फेज 1 एग्जाम मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम का डेट क्या है, आज से लगभग एक महीने बाद 20 जुलाई को, ये डेट याद कर लेना है हम लोग को, ठीक है। 20 जुलाई को क्या होगा भाई, हमारे एग्जाम होगा, मतलब हमारे पास लगभग एक महीने का समय है। और लास्ट डेट अगर देखोगे वो 3 जुलाई को है। मैं तो कहता हूं डे 1 को ही हम लोग को फिल कर लेना है, लास्ट डे का वेट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे वैकेंसीज, देखिए जनरलिस्ट का मतलब क्या है, आसान भाषा में जो ग्रेजुएशन कर चुके हो किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब नहीं है बीटेक हो, इवन एमबीबीएस वाले भी इसमें भर सकते हैं जनरलिस्ट में। और ये कुछ स्पेशलिस्ट वैकेंसी है, अगर मान लो कोई एमबीबीएस किए हैं, लॉ का डिग्री किए, उनके लिए वैकेंसी है। बाकी सबके लिए हमारे ये वैकेंसी है, कौन सा, जनरलिस्ट। तो जो भी कंफ्यूजन हो, मतलब जो भी कंफ्यूज हो कि इसमें भरे, कोई भी ग्रेजुएशन है मतलब आपको इसमें भरना है। तो टोटल वैकेंसी अभी 170 है, जिसमें से अनरिजर्व मतलब जनरल का 68 है, ओबीसी का 47 है, एससी का 26 है, एसटी का 12 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर देखेंगे कितना है, 17 है। आशा करते हो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग कि सिलेबस, सिलेबस नहीं, सिलेबस देखने से पहले जो मैंने बोला, देखो यहां पे प्रॉपर तरीके से बोला गया है जनरलिस्ट। ग्रेजुएशन में जिनका ग्रेजुएशन में देखो लिखा है डिग्री एग्जाम में अगर 60% मार्क्स है, जनरल का बात हो रहा है, अगर 60% मार्क्स है या फिर एससी एसटी का 55% मार्क्स है, वो लोग ही एलिजिबल है। अगर आप जनरल हो और 60% के नीचे नंबर है तो भाई इस बार तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम बोला गया है, लेकिन यहाँ पे डिग्री में 60% बोला गया है। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिलेबस देखो। पहली बात तो यह है कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस है। जो एग्जाम कब होने वाला है, अभी जस्ट मैंने बताया, ये एग्जाम जो है आपका 20 जुलाई को होने वाला है। बात समझ में आ गया। 20 जुलाई का जो सिलेबस है, 20 जुलाई का जो सिलेबस है वो हमारे सामने ये है। जस्ट देखो भैया, बैंकिंग का जो सिलेबस का रेप्लिका है, जो बैंकिंग का सिलेबस है उसका ही भैया क्या है, भैया कॉपी एंड पेस्ट है। मतलब इंग्लिश है, रीजनिंग है एंड क्वांट्स है। क्वांट्स का मतलब मैथ्स होता है। आशा करते हो क्लियर है। इसमें देखो हर एक सेक्शन का टाइमिंग दिया हुआ है, मतलब जब तक आपका 20 मिनट इंग्लिश का सेक्शन खत्म नहीं हुआ तब तक आप बाकी सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आशा करते हो क्लियर है। अगर ये आपका क्लियर हो जाता है, क्लियर होने के बाद आपको देना है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में क्या आ जाएगा, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, हाँ कंप्यूटर भी आ जाएगा इसमें। और देखो भाई, ये जर्नलिस्ट के लिए बात हो रहा है और ये कंप्यूटर 50 मार्क्स का है। बात समझ में आ गया। कंप्यूटर कितना है, 50 मार्क्स का है। जो मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर किसी को कंप्यूटर का क्लास चाहिए, कृपया करके कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर दे कि हाँ सर कंप्यूटर का क्लास हम लोगों को चाहिए। और क्या देखना हमको, क्वांट्स। और क्या होगा बच्चों लोग, क्वांट्स होगा। और ये टोटल 250 का क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम हो जाएगा। ये मेंस है। और यहां पर भी देखेंगे हम लोग क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों लोग, और इसके साथ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश का मेंस एग्जाम में जाके, 30 मिनट्स का होगा। अबे 30 मिनट्स में देखो 10 मार्क्स का एसे आएगा, प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स का होगा और कंप्रीहेंशन 10 मार्क्स का होगा। और ये जो डिस्क्रिप्टिव है यहां पे लिखा ही है क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसका मार्क्स जो होता है, जब अगर आप अगर क्वालिफाई करते हो किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो इसका जो मार्क्स है उस मेंस एग्जाम में क्या हो जाएगा, इंक्लूड नहीं होगा। ये प्रॉपर तरीके से बोला गया है। मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स स्कोर्ड इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल
सिलेक्शन। आशा करता हूं क्लियर है। इसका आपको क्वालिफाई करने और कुछ नहीं है। मेंस एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर बेस करके आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। दिस टेस्ट इज फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर। चले मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब मैंडेटरी है आपको क्या क्या लेके जाना है, यह भूलियो मत, मैंडेटरी है। यहां पे बोला गया है भैया देखो, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी बोला गया है। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? आपको अलाउ नहीं किया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम में अगर ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो। सारा चीज लेके जाना है। पहला चीज क्या है? कॉल लेटर। ये तो सबको पता है, वैलिड कॉल लेटर। अब कॉल लेटर में जो नाम लिखा होगा उसका ही एक आईडी कार्ड लेके जाना है। आईडी कार्ड का मतलब रेशन कार्ड, ध्यान से सुनो बच्चे लोग, रेशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है ये कोई भी हमारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड में काउंट नहीं होता है। अगर ये दोनों लेके चले गए तो भाई भूल जाओ, एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसमें से कोई एक लेके जाना है और ऑब्वियसली मैच करना चाहिए। और जो भी आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएंगे उसका एक जेरोक्स लेके जाना है। और ई आधार ये मैंडेटरी कर दिया इस बार, देखियो ई आधार भी लेके जाना है आपको, ये भूलना मत, क्योंकि जब बोला गया है कि सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो लेके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर फीस के बारे में देखेंगे, जो जनरल कैटेगरी है उनको 1000 रुपीज पे करना है इस एग्जाम के लिए, और SC ST और PW मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कितना है? 250 रुपीज देना है। आशा करता हूं क्लियर है। चले बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। और एक जो डेट है हमारा OBC का सर्टिफिकेट का बहुत ही मैटर करता है। OBC जो NCL हो मतलब नॉन क्रिमिलियर हो उनको ही क्या मिलेगा? उनको ही इकलौता भैया मौका मिलता है रिजर्वेशन का। आशा करता हूं क्लियर है। और ये जो बोला गया है देखो लिखा है, जो ये कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज OBC शुड हैव बीन इश्यूड आफ्टर 31 मार्च 2025। ये डेट याद रखना कि 31 मार्च 2025 के बाद ही हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो OBC का सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। आशा करता हूं क्लियर है। ये कुछ मेन टॉपिक था जो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सारे डिस्कस कर लिए। आशा करता हूं क्लियर है। आशा करता हूं सारे स्टूडेंट जो बैंक का प्रिपरेशन ले रहे हो, मैं तो बोलूंगा सब भर दो। समझ में आ गया? कम से कम आइडिया मिलेगा। चलिए बच्चे लोग, फिर से अगर कोई भी नया वैकेंसी आता है हम लोग फिर से इसी चैनल में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और भूलना मत गर्दा उड़ा देना।